अगर आपने कभी खुद वॉइस रिकॉर्ड किया है तो आप जानते होंगे कि एक अच्छी वॉइस रिकॉर्ड करना एक्चुअली काफी मुश्किल काम होता है। आपका इन्वायरमेंट साइलेंट होना चाहिए, बैकग्राउंड नॉइस नहीं आनी चाहिए, आपके पास एक डिसेंट माइक भी होना चाहिए और सिर्फ माइक ही नहीं, आपको अपने स्क्रिप्ट पे प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। और ऑनेस्टली ये सारी चीजें फॉलो करने के बाद भी स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो काफी बार वॉइस प्रोफेशनल या नेचुरल नहीं लगेगी, बिकॉज हर कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं होता और हर क्रिएटर के पास टाइम या एक्सपीरियंस भी नहीं होता। इसी वजह से पिछले कुछ ही सालों में एआई वॉइस टूल काफी ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, जैसे 11 लैब्स जो ग्लोबली काफी क्रिएटर्स यूज कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है 11 लैब्स एआई वॉइस टूल काफी ज्यादा ओवर यूज हो चुका है। हर 10 में से 3 वीडियोस में एक ही तरह की वॉइस सुनाई देती है और इससे कंटेंट का ओरिजिनलिटी फैक्टर काफी कम हो जाता है। ये बात भी सच है, एआई वॉइस काफी ज्यादा यूजफुल है। आज काफी सारे चैनल्स जो पूरी तरह से एआई वॉइस पे ही डिपेंड करते हैं और वो अच्छे खासे रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि एआई चैनल्स मोनेटाइज नहीं होते, तो भाई इसका एग्जांपल ये सारे चैनल्स हैं और ये सारे चैनल्स मोनेटाइज भी हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 11 लैब्स के जैसा ही एक ऐसा टूल दिखाने वाला हूँ जो वॉइस से रिलेटेड आपका सारा काम कर देगा। टेक्स्ट टू स्पीच, वॉइस क्लोनिंग या डिफरेंट टाइप की वॉइस चाहिए हो, और इसका नाम है फिश ऑडियो। मैंने फिश ऑडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ अगर आप लेफ्ट साइड में देखो तो आपको बहुत सारे यूजफुल फीचर मिलते हैं, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच, वॉइस क्लोनिंग, स्टोरी स्टूडियो, वीडियो एडिटर, साउंड इफेक्ट, ऑडियो सेपरेशन, वॉइस एजेंट एंड ETC। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है वॉइस क्लोनिंग। देखो नॉर्मली जब हम वॉइस ओवर करते हैं तो हर वीडियो में टोन थोड़ा चेंज हो जाता है, कभी एनर्जी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। और अगर आप फेसलेस चैनल रन करते हो या नरेशन हैवी कंटेंट बनाते हो तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहीं पर वॉइस क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट आता है। फिश ऑडियो में आप एक बार वॉइस क्लोन कर सकते हो और फिर उस क्लोन्ड वॉइस को मल्टीपल्स वीडियोस में रीयूज कर सकते हो। मतलब अगर आप एक बार प्रॉपर्ली अपनी वॉइस सैंपल दे देते हो तो आपको हर बार माइक सेट करके रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैं सिंपली इस वॉइस क्लोन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ आपको अपना वॉइस सैंपल अपलोड करना होगा। आप मिनिमम 10 सेकंड और मैक्सिमम 90 सेकंड तक की वॉइस सैंपल अपलोड कर सकते हो। आप चाहो तो वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हो या फिर ऑडियो फाइल अपलोड भी कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑडियो है तो मैं उसे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू टू डिटेल पे क्लिक करना है और आपके सामने और भी कुछ ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। सबसे ऊपर आप वॉइस नेम इंटर करो। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। जेंडर में मेल या फीमेल चूज कर सकते हो, मैं मेल चूज करता हूँ। एज में यंग, मिडिल एज या ओल्ड, जैसा भी आपको ठीक लगे आप चूज कर सकते हो, मैं यंग चूज करता हूँ। यूज केस में आपको ढेरों सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कन्वर्सेशनल, नरेशन, कैरेक्टर वॉइस, सोशल मीडिया, एजुकेशनल, एडवर्टाइजर्स एंड ETC। जैसा भी आपको ठीक लगे आप चूज कर सकते हो, मैं कन्वर्सेशनल को चूज करूंगा। वॉइस क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप, लो, मीडियम, हाई, सॉफ्ट, ब्राइट, ETC। मैं पर्सनली डीप चूज करूंगा। उसके बाद इस चेक बॉक्स को टिक करो और क्रिएट पे क्लिक करो। एंड ये बस थोड़ा सा टाइम लेता है और आप ये देख सकते हो कि इसने वॉइस क्लोन कर दिया है। आपको सिंपली यूज वॉइस पे क्लिक करना है एंड यहाँ अपना स्क्रिप्ट डालना है और सीधा जनरेट बटन पे क्लिक कर देना है एंड आपकी वॉइस आपकी ही आवाज में जनरेट हो जाएगी। चलो मैं आपको सैंपल सुनाता हूँ। अगर आपने कभी खुद वॉइस रिकॉर्ड किया है तो आप जानते होंगे कि एक अच्छी वॉइस रिकॉर्ड करना एक्चुअली काफी मुश्किल काम होता है। आपका इन्वायरमेंट साइलेंट होना चाहिए, बैकग्राउंड नॉइस नहीं आनी चाहिए, आपके पास एक डिसेंट माइक होना चाहिए। एंड वाकई इसने बहुत अच्छा वॉइस क्लोन किया है। वॉइस जनरेट हो जाने के बाद आप सीधा यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो और अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो। एंड अगर आप अपनी वॉइस क्लोन भी नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि आपकी वॉइस किसी भी साइट पे अपलोड हो, तो आप डायरेक्टली वॉइस जनरेट भी कर सकते हो। दिखाता हूँ कैसे। आपको सिंपली टेक्स्ट टू स्पीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ सिलेक्ट वॉइस मॉडल पे क्लिक करना है और जैसे ही आप एक्सप्लोर पे क्लिक करते हो आपके सामने बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज, एक्टर्स और डिफरेंट टाइप की वॉइस मॉडल मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी का भी यूज करके वॉइस जनरेट करवा सकते हो। यहाँ भी आपको बहुत सारे मेल एंड फीमेल वॉइस मॉडल्स मिल जाते हैं जो नेचुरली बहुत अच्छे साउंड करते हैं। जैसे चलो मैं जॉर्डन वॉइस मॉडल का यूज करके वॉइस जनरेट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ अपना स्क्रिप्ट डालूंगा और सीधा जनरेट बटन पे क्लिक करूंगा एंड आप ये देख सकते हो कि इसने जनरेट कर दिया है। चलो मैं आपको सैंपल सुनाता हूँ। If you have ever recorded your own voice, then you know that recording a good voice is actually quite a difficult task. Your environment should be silent. There should be no background noise. You should have a decent mic, and not just the mic. You also need to practice your script, and your pronunciation should be good as well. इसने बहुत अच्छा वॉइस जनरेट किया है, खासकर इंग्लिश में तो एकदम परफेक्ट है। आप एक बार जरा इस वॉइस सैंपल को भी सुनो। ये मैंने एलॉन मस्क वॉइस मॉडल का यूज किया है। If you've ever recorded your own voice, you know that recording a good voice is actually quite difficult.
Your environment needs to be silent. There should be no background noise. You need to have a decent mic, and not just a mic. You also need to practice your script, and your pronunciation should be good. अगर आप चाहो तो आप इसका यूज इंग्लिश कंटेंट बनाने के लिए कर सकते हो। अगर आपका कोई यूएसए बेस्ड चैनल है उसकी वीडियोस बनाने के लिए यूज कर सकते हो। एंड यहाँ अगर आप देखो तो और भी आपको बहुत सारे कमाल के फीचर मिलते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। ये भी मुझे काफी कमाल का फीचर लगता है, साउंड इफेक्ट्स। जैसे ही आप साउंड इफेक्ट्स पे क्लिक करते हो आपके सामने बहुत सारे जनरेटेड साउंड इफेक्ट आ जाएंगे। यहाँ आप डायरेक्टली डिफरेंट टाइप के साउंड इफेक्ट सर्च कर सकते हो। आप प्रीव्यू सुन भी सकते हो और जो भी आपको पसंद आए आप डायरेक्टली डाउनलोड या यूज भी कर सकते हो। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन ये भी है कि आप अपना प्रॉम्प्ट डालकर कस्टम साउंड इफेक्ट जनरेट करवा सकते हो। मतलब अगर आपको एग्जैक्ट साउंड नहीं मिल रहा है तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो और सिस्टम उस बेसिस पे जनरेट कर देगा। और एक यूजफुल फीचर है जो मुझे काफी अच्छा लगा, वो है ऑडियो सेपरेशन। मान लो आपने कोई ऑडियो रिकॉर्ड की लेकिन उसमें बैकग्राउंड नॉइज भी है या बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ रहा है, या मान लो आपको किसी सॉन्ग का म्यूजिक अलग और वोकल अलग करना है। नॉर्मली इसके लिए हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ आप डायरेक्टली ऑडियो अपलोड कर सकते हो और सिस्टम ऑटोमेटिकली डिफरेंट लेयर सेपरेट कर देगा। आपको सबसे पहले यहाँ अपना सॉन्ग या वॉइस ओवर अपलोड कर देना है। मेरे पास सॉन्ग है तो मैं उसे अपलोड कर देता हूँ और आपको सीधा सेपरेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। ओके, तो फाइनली इसने ऑडियो सेपरेट कर दिया है। चलो मैं आपको उस सॉन्ग का सिर्फ वोकल सुनाता हूँ। वो तसव्वुर का आलम, वो दिले आशिकी। अगर आप इसे खुद यूज करना चाहते हो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आओ यूज करो और अपने वॉइस ओवर और एसएफएक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करो। एंड अगर आप नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैंने इसमें 7 बेस्ट चैनल आइडिया के बारे में बताया है जिसपे आप चैनल क्रिएट कर सकते हो और वीडियोस बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।